कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए हैं। यहाँ वो संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं की अलग अलग बैठक लेंगे। आइए जानते हैं उनका पूरा शेड्यूल। सुबह 10:20 पर वो राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ से वे सड़क मार्ग के जरिए कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हुए। शहर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जोरदार स्वागत देखने को मिला। जगह जगह लोग बैनर तक के लिए खड़े नजर आए तो कई स्थानों पर ढोल ताशों की थाप पर लोग झूमते थिरकते नजर आए। इससे पहले राजा भोज एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी भोपाल में एक के बाद एक लगातार 4 बैठकों में शामिल होंगे। आखिर में वो रविंद्र भवन में आयोजित जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं राहुल गांधी का भोपाल में पूरा शेड्यूल। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये भारतीय राजनीति की इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। हम सौभाग्यशाली हैं कि एमपी की धरती को यह अवसर मिला। जातिगत जनगणना के नायक के रूप में राहुल गांधी ने जो अलग जगाई है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मना करते करते भी उनकी बात मानना पड़ी। ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य का विषय कि सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल जी एमपी पधारे। रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी सैकड़ों लोगों की भीड़। सुरक्षा कर्मी भीड़ को रास्ते से अलग करते हुए नजर आए। भीड़ को मिलने के लिए उत्सुक देख कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना काफिला रुकवा कर वाहन से भीतर से हाथ हिलाकर लोगों का आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी की एक झलक पाकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। शहर में अलग अलग स्थानों पर मंच लगाकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े रहे। इस दौरान लोगों की भीड़ ने राहुल गांधी के काफिले को रेत घाट इलाके में रोक लिया। भीड़ राहुल गांधी से मिलने का उत्सुक थी। इस पर राहुल गांधी ने भी अपना काफिला रुकवाकर वाहन के भीतर से लोगों का अभिवादन किया। कांग्रेस संगठन में अब नई जान फूंकने की कयावत शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप किया जाएगा। पार्टी में ईमानदारी से काम करने वालों को तवज्जो मिलेगी। वहीं फूल छाप कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में सुबह 11 बजे से राहुल की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। दोपहर 2:30 बजे तक पीसीसी में बैठक होगी। इसके बाद स्थानीय रविंद्र भवन में बैठकें होंगी। 11 से 12 बजे तक राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श होगा। दोपहर 12 से 12:30 बजे तक सांसदों एवं विधायकों के साथ संवाद करेंगे। इस सत्र में सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं और जनता की अपेक्षाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एवं नव सृजित प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारियों की बैठक होगी। यह बैठक संगठन के पुनर्गठन और प्रभावी नेतृत्व नियुक्ति पर केंद्रित होगी। दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक विशेष परामर्श और अनौपचारिक चर्चा के लिए रखा गया। दोपहर 2:30 से 4 बजे तक एआईसीसी प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्षों का अधिवेशन होगा। इसी के साथ राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए। वहीं सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान की शुरुआत के लिए मध्य प्रदेश आगमन पर हार्दिक स्वागत करता है। आशा है कांग्रेस पार्टी नवाचार और नव संकल्प के साथ नव सृजित होगी और हम मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को और अधिक मजबूती से उठाकर श्रेष्ठ मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राहुल गांधी को लोकतंत्र का प्रहरी बताया। उन्होंने राहुल गांधी के आगमन से कुछ घंटों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भोपाल की पावन धरा पर संविधान के रक्षक, लोकतंत्र के प्रहरी, जननायक श्री राहुल गांधी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो एक जननायक के रूप में जातिगत जनगणना को लेके जिन्होंने पूरे देश के अंदर बिगुल बजाया था, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया निर्णय लेने में, साथ में गुजरात मॉडल के रूप में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पार्टी संगठन मजबूत हो, छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान कैसे मिले, शीर्ष नेतृत्व से कैसे आप जुड़े रहे, इसी कड़ी को लेके एक जन सेवा के रूप में कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज कैसे बन सके, एक जनशक्ति के रूप में, जन सेवा के रूप में राहुल गांधी आ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति अपनाई है संगठन के लिए, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पहले भी मजबूत थी। 2-2.25 करोड़ हमको प्रदेश में मिलते थे। अब
40% से अब ज्यादा ये संगठन ज्यादा मजबूत होगा, जिला अध्यक्षों को ताकत मिलेगी, ब्लॉक अध्यक्षों को ताकत मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी कहीं दौरे पर है और कोई विवाद खड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी एक घटना फिर उनके साथ भोपाल में घटी। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी के दौरे के दौरान एक नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत के लिए भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन इस दौरान उन्होंने जूते नहीं उतारे। इस बात को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा, लोकतंत्र में सभी को आने का अधिकार है और यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी हमारे राज्य में आए, लेकिन दादी जी इंदिरा गांधी की पुष्पांजलि करते समय उन्होंने जूते नहीं उतारे, जो हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारी संस्कृति में ऐसी संवेदनशीलता का भाव होता है। बीजेपी सरकार के मुखिया यादव ने आगे कहा, कोई बात नहीं, सभी लोग लोकतांत्रिक पद्धति के तहत आते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन बीजेपी दशकों से जनता के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार निरंतर जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी अन्य दल की यहाँ दाल नहीं गलने वाली। पक्ष भी समाज जाने, इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है और जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से हमारा मध्य प्रदेश तो आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले ऐसी नगर पालिका से लगा के सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः अभिनंदन। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का यह प्रयास संगठन सृजन के लिए नहीं बल्कि नेहरू परिवार के सृजन के लिए है। उन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा बताया। कभी भी किसी भी स्तर पर कांग्रेस के सृजन या संगठन के सृजन के लिए काम नहीं होता, वो होता है तो केवल नेहरू परिवार के सृजन के लिए। अब राहुल गांधी जी पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं, तो जो ट्रेवल एजेंट ने एजेंडा दिया होगा वैसा वैसा करेंगे, पर सृजन केवल होना है तो नेहरू परिवार का कांग्रेस में। कहा जाता है ना, जैसा जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बैठा ठार, तो राहुल जी का यह दौरा कांग्रेस को और गर्त में लेके जाए। जनता पार्टी के आयोजन की तुलना कांग्रेस के आयोजन से नहीं करना चाहिए। हम देश हित, प्रदेश हित, जनता के हित के लिए काम करते हैं और कांग्रेस नेहरू परिवार के हित के लिए काम करते हैं। तो नाम नेहरू के समय से अभी तक नहीं आया, तो अब क्या आएगा? अब तो प्रियंका गांधी के बच्चों को लॉन्चिंग और बच्चों। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने देश भर में 61 वरिष्ठ ऑब्जर्वरों को मध्य प्रदेश में तैनात किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हैं। ये सभी नेता राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर संगठन की स्थिति का आकलन करेंगे और मजबूत नेतृत्व को तरजीह देने की दिशा में रिपोर्ट तैयार करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने इस अभियान की शुरुआत गुजरात से की थी, जहां पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जाती है। अब मध्य प्रदेश इस अभियान का दूसरा बड़ा पड़ाव बन गया है। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है।
उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। राहुल गांधी के आगमन के साथ ही राजधानी का सियासी माहौल गरमा गया। वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। इस अभियान के जरिए पार्टी देश भर में संगठित मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और भीतर धातियों की पहचान जैसे अहम मुद्दों पर नए सिरे से काम करेगी। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट्स में। तब तक के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स पर।